के चक्कर में फंसा के रखा गया। कभी राजा बने, महाराजा बने, धनी मानी बने, गरीब बन गए, बस इसी में आना जाना बना रहा। किसी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं हुआ। प्रेमियों, कितने युगों का भूला बिछड़ा हमारे आपकी जीवात्मा का एक काम जो उद्धार करने के लिए आया, हमने आपने ऐसे हमदर्दी, ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहनुमा को पहचान ही नहीं पाया, न अपना बना पाया। देखो कितना बड़ा नुकसान आप देखे थे। जब कबीर साहब आए, जीवों को जगाने लगे, तो काल को बड़ी चिंता हुई। काल को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या की, उन्होंने एवं मस्त कह के हमको ये सुतो रियों का भंडार दे दिया, और आप कैसे जीवों को जगा के ले जाए? तो कबीर साहब ने कहा, अरे तुझे नहीं मालूम, जब तुझे वरदान दिया गया था, ये भी कहा गया था, मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु लोक मंडल में आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगाता रहेगा, घर पहुंचाता रहेगा, तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। काल कह रहा, हाँ ये तो कहा था। काल कह रहा, अच्छा ये बताओ आप कैसे जीवों को जगा के ले जाएंगे यहाँ से? कहा 5 नामों के द्वारा। कहा 5 नाम के द्वारा, 5 नामों की ध्वनि सुनाकर मैं जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा। काल सुनकर बहुत हंसा, कहने लगा, तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे है 84 भाषा। हमने 4 खान 84 लाख योनिया जिस्म शरीर फंसाने के बनाए, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम कि तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। जो पहला नाम है वो काल भगवान का, उन्हीं को निरंजन कहते हैं। ये काल भगवान का नाम उन्हीं की सृष्टि है। कहा ये तो सृष्टि सब वो 1 सेकंड में समेट लेंगे, अभी तो 4 नाम बाकी, वो क्या करेंगे तुझे मालूम है? इसके बाद काल ने कहा, अच्छा ये बताइए आप कि मैंने तो लोहिया जाल बनाए, लोहे से ज्यादा मजबूत 2 जाल मैंने बनाए, इन जाल को तुम्हारा साधक भी तोड़ नहीं पाएगा। तो कबीर साहब ने फुसला के पूछ लिया, अरे भाई वो कौन 2 जाल? कहा एक दौलत का, एक औरत का, ये 2 महाजाल, इनको कोई इनकार नहीं करेगा। न साधक इनकार करेगा स्त्री को, और न धन दौलत के लिए इनकार करेगा, कभी नहीं। अगर कहो तुमको स्त्री चाहिए, कहेगा हाँ जरूर चाहिए। करोड़ रुपए हो फिर भी कहो तुमको पैसा चाहिए, कहते हाँ चाहिए। क्योंकि इन 2 चीजों से इच्छा कभी पूरी नहीं होती, कभी इच्छा बढ़ती नहीं है, और दोनों भोग है, दोनों एक माया है, एक वो माया, एक ये माया, दोनों तो माया है। और माया को देखकर तो ब्रह्मा विष्णु महादेव थर-थर कांपते हैं। हम सब कलयुग के जीव माया से कैसे बचेंगे? वो स्वामी महाराज ने क्या लिखा कि शिव चतुरा नन देख डेराई, अपर जीव एक लेखे माई। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव, जिनको विधि हरिहर कहा गया, एक है जन्मदाता, एक पालन करता, एक संहार करता, ये तीनों माया को देख के थर-थर कांपते। कहते हम सब कलयुग के कमजोर जीव क्या करें? हम सब कलयुग के कमजोर पापी कुकर्मी भोगी विनोद प्लसी जीवों के लिए समर्थ सद्गुरु दयाल आए और कहा कि तुम मेरे वचनों को मान लो, ये नाम की युक्ति लो, और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करो। इससे जीवात्मा जगेगी, जीवात्मा का दिव्य आंख का नाम खुलेगा, ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी युक्ति हमें आपको। अब वो युक्ति कोई सुनाने लगे तो क्या सुनाने से कम हो जाएगा? जैसे 10 साल के बच्चे ने अगर बाबा जी से नाम सुन लिया, अगर वो बच्चा किसी को सुनाए
तो क्या सुनाकर कोई लाभ दे सकता? अरे लाभ सुनाने वाला देगा कि मतलब यानी सिद्ध करने जगाने वाला देगा। जो सतलोक सत्संग अनामी धाम से आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, उसी जगाए नाम से जीवात्माओं को जगाएगा। जीवात्मा जगाए नाम से जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगेगी। या जितने लोगों ने अभी नाम किसी और से सुन लिया बाबा जी के अलावा, उनके चेले से, क्या उनकी जीवात्मा जगी है? होश में आई है, कुछ समझ में आया, अच्छा बुरा पाप पुण्य का निर्णय ले पाए, अच्छे खान पान का निर्णय ले पाए, माँ बहन बेटी की पहचान का निर्णय ले पाए? ये तो आपके सामने से, लेकिन समझोगे कैसे? कहा मनुआ जइयो कोनी और कलजू घेरे चारों तरफ कलजू ने घेरा डाल दिया। अब इससे कोई निकल नहीं सकता। कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कितना धर्मान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन कलयुग के इस दायरे से बात कोई नहीं कर सकता। उसने सबको घेर के रखा। लेकिन समर्थ सदगुरुदाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा? ऐ कलयुग, मैं तुझे भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। कितना बड़ा चैलेंज! जो कलयुग से सब डर गए, सब भयभीत, यानी राम और कृष्ण वो भी भयभीत रहे, ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी भयभीत रहे, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये भी भयभीत रहे। लेकिन समर्थ दाता सदगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके लिए कलयुग को भगाने का चैलेंज किया, भगाने का दावा किया कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। न कलयुग जाएगा इसे कोई रोक सकता, और सतयुग आएगा इसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये कितना बड़ा चैलेंज किया। और कलयुग भगाना हमारे आपके लिए, कलयुग हमें आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा, विषय भोगों में फंसा करके यही जन्म मरण का कारण बना रहा। हमारे आपके लिए कलयुग भगाने का संकल्प लिया है, और हम सब सच्चे ईमानदार बन जाएं, त्यागी तपस्वी चरित्रवान बन जाएं, परिवार समाज में सब सुखी हो जाएं। ये सतयुग का संकल्प भी बाबा जी ने दिया, वो हमारे आपके लिए। अभी कोई काम नहीं हुआ, कहते बाबा जी चले गए। तो कलयुग को भगाएगा कौन और सतयुग लाएगा कौन? हमारी आपकी जीवात्मा को जगाएगा कौन? किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी आपकी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा? ऐसा कोई है? अरे ये सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं, कोई सोच समझ निरख परख कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने सत्संग बचनों को संभाल के नहीं रखे। तो अब जब काल ने ये सब कहा कबीर साहब से, तो कबीर साहब तो दयाल से आए थे। अब वो काल से क्या पूछ रहे हैं जरा सुन लीजिए, तुम्हारी ये भी समझ में आ जाए, ये कोई नहीं बताएगा। तो काल से क्या पूछा कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। तूने कैसा ये झूठा दरबार लगाया है निरंजन काल भगवान कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गल मोतियन की माल, बेस्या ओढ़े खासा मखमल गल मोतियन की माल, पतिव्रता को खादी नाही सूखे ग्रास आहार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ निरंजन काल भगवान, तूने कैसा धोखे का दरबार लगाया है। जो स्त्री वेश्यावृत्ति करती, यानी अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है, उसको लोग गले में मोतियों का हार पहुंचाते, पहनाते रेशम की साड़ी, और पतिव्रता मुश्किल से बेचारी मोटा कपड़ा तन ढकने के लिए पाती है, और सूखा भोजन मुश्किल से मिलता। ये तूने कैसा धोखे का दरबार यहाँ लगा दिया।
आगे क्या पूछ रहे, क्या कह रहे कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार। पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गमार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे हैं, जो पाखंड करता, गुरु की नकल बनाता, दाढ़ी बाल बढ़ा के सफेद कपड़ा पहनकर, कहा ऐसे पाखंडियों की तो पूजा हो रही। लेकिन जो सच्चा सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाने की युक्ति दे रहा है, रास्ता बता रहा है, उसको लोग कलंकित कहते हैं, झूठ बोल के चले गए। उनको झूठा कहते, इनको सच्चा कहते। अरे कैसा तूने ये धोखे का दरबार लगाया। आगे और पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साच कहे जग मारन धावे झूठन कोई तवार। साच कहे जग मारन धावे झूठन कोई तवार। कहे कबीर फकीर पुकारी ही उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसा तेरो दरबार। क्या कह रहे हैं, जो सच्ची बात कहते हैं, सच्चे रास्ते पर चलने की प्रार्थना करते, सतलोक सचखंड अनामी धाम जीवात्मा को पहुंचाने का वादा करते हैं, तो उनको लोग मान्य तोड़ते। और जो झूठा कह रहा है उसकी पूजा करते, जो नकल कर रहा है उसकी पूजा कर रहे। कहा कि तूने एक कैसा झूठा दरबार यहाँ में लगा रखा। ये सब जीवों को चेतावनी देने के लिए कबीर साहब ने ये काल से प्रस्तुत किया, ताकि हम सब लोग कैसे समझेंगे कि काल हमारे लिए क्या क्या जाल बना रहा, क्या क्या फंसाने की युक्ति बना रहा है, कैसे कैसे लोगों को खड़ा कर रहा है। ये सब जानकारी देने के लिए कबीर साहब ने ये सब सामने खोल के कहा। अब मैं आपको सोच लेना चाहता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आज इस 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह में शामिल शरीक होने वाले तमाम जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य का दिन है। ऐसे खराब खान पान के बीच, ऐसी गंदी संग सोबत के बीच, गंदे कर्मों क्रियाकलाप के बीच आज हमें आपको एक सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, सच्चाई पर टिकने का एक अभ्यास युक्ति बताई जाए। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास जब गुरु का कोई वचन नहीं रहा, जबकि बाबा जी ने कहा था कि बच्चा मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते। अगर तुमने मेरे सत्संग बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज वही हो गया। हमने अपने बच्चों को बुलाया और सब गुरु से दूर चले गए। कितने दूर भाग गए।
गुरु की चरण और शरण से हम आप कितनी दूर बैठे और दूरी बढ़ती चली जा रही निरंतर। क्या ये कभी वापस लौट पाएंगे? क्या फिर से गुरु की चरण शरण को अख्तियार कर पाएंगे? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और मुक्ति कहाँ मिलती है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और आपने चरण शरण छोड़ दी तो मुक्ति का तो आपने स्थान ही छोड़ दिया। जिसने इस धार्मिक धरा पर मुक्ति दिवस निर्धारित किया, जो पर्व आपने अभी 23 मार्च मुक्ति दिवस का मनाया, क्या कभी हिंदुस्तान में मुक्ति दिवस किसी ने उच्चारण किया है? क्या सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं? कलयुग में इतने संत आए लेकिन यह दिवस निर्धारित नहीं किया मुक्ति दिवस। फिर भी आप भूल गए जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है अभी मुक्ति मिली नहीं, और बिना मुक्ति दिए हम सब जीवात्माओं को वो कैसे चला गया? मुक्ति दिवस आपने जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, ये तो आपने सुने, लेकिन मुक्ति दिवस कभी सुना था? जो मुक्ति देने आया, दिवस निर्धारित कर दिया, उनकी दिन तारीख सब निश्चित। जब वो हम सब जीवात्माओं को मुक्ति देंगे, ये दिवस, तिथि, मुहूर्त, घड़ी सब उनके पास है। लेकिन आप उस दिवस की महिमा भी नहीं समझ पाए। अभी मुक्ति मिली नहीं, कहते मुक्ति दाता चला गया। मुक्ति देने वाला, क्या ये मुक्ति और कोई दे सकता है या देने का अधिकार किसी को मृत्युलोक मंडल पर है? इतना दो विचार आपको कम से कम रखना चाहिए। ये भी आप सब भूल गए। तो ये सब क्या है? ये भी काल का दांव है। काल ने ऐसा दांव मारा, तुमको सदगुरु की शरण चरण से कितनी दूर उठा के फेंक, सच्चाई से कितनी दूर कर दिया, और फिर जहां से गुरु ने सत्संग सुना सुना कर दया देकर आपको निकाला था, और फिर आप वहीं पर चले गए। वही लोभ लालच और धन दौलत और मान सम्मान में फिर आप फंस गए। फिर वही आप चले गए। बाबा जी ने भी कहा था, मेरे सत्संग में बच्चा 4 प्रकार के जीव आए, 4 प्रकार के जीव आए, आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त होते, 4 प्रकार के लोग आए। जो जिस इच्छा लेकर आया, ये संतों का दरबार है, आए शरण तजो नहीं ताई। जो शरण में आ जाएगा, उसको जो इच्छा लेकर आया, उसकी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ उसको जरूर दे दिया जाएगा। खाली कोई नहीं लौटाया जाए। कहा था, जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो मान सम्मान की इच्छा से आए वो मान सम्मान पद लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आया वो सामान लेके चला जाएगा। लेकिन जो जिज्ञासु भक्त प्रेमी पर भगवान की इच्छा से आया, वो भगवान लेके चला जाएगा। ये सब का अलग अलग एक नहीं है, तो आपको शंका नहीं करनी चाहिए। जो जिस भाव विचार से आया है उसको वो मिल गया, अपना अलग हो गया। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आए, वो भगवान लेके जाए, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास कोई जानकारी। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस तो लिखा ही, लेकिन विनय पत्रिका भी लिखी। विनय पत्रिका में उन्होंने सब वर्णन किया, क्योंकि उन्होंने काल के चरणों की पूजा की बात पहले की। क्योंकि यहाँ 3 युगों से काल का कब्जा, काल का अधिकार, हम सब जीव काल के अधिकार में अधीनता में रह रहे। चाहे ऋषि मुनि आए हो, चाहे योगी ब्रह्मचारी आए हो, चाहे अवतारी शक्तियां आई, चाहे ज्ञानी विज्ञानी आए हो, सबके सब काल माया के अधीन रहे, उन्हीं का देश है। लेकिन आज सदगुरु दयाल ने
हमें आपको काल माया के कर्मों के जाल से निकालने का वादा किया है, संकल्प किया है, प्रतिज्ञा ली है। तो हम भूल फिर कैसे गए? जो हमारा इतना बड़ा काम करने आए, जो काम किसी ने किया नहीं, कर पाया नहीं, किसी के बाद युक्ति नामदान ये नाम जगाने की थी नहीं, तो सब कैसे जो बेचारे ही पड़े। अब मौका आया तो हम भूल गए। जैसे उदाहरण के लिए एक सूरदास जी को एक लंबे हाल में बंद कर दिया, तो पहले दिन में लोग बातचीत करते रहे, चुपचाप बैठा सुनता। जब रात को सब लोग चले गए, अब उसको चिंता हुई। उसने सोचा कि ये हाल है तो दरवाजा जरूर होगा। दरवाजा की तलाश में वो दीवार पकड़कर चलने लगा। जब दरवाजे के पास पहुंचा तो खुजली आ गई सर में, तो सर खुजलाने लगा और दीवार छोड़ दी, चलना बंद किया नहीं तो दरवाजा निकल गया। ऐसे जितनी बार दरवाजे के पास आया उतनी बार उसके सिर में खुजली लगी, दरवाजा छोड़ दिया। प्रेमियों समझो इशारा। इसीलिए हम सबको कितनी बार कितने शरीरों में, पशुओं के शरीर, पक्षियों के शरीर, जंगली जानवरों के शरीर, कीड़े मकोड़ों को शरीर में हमें आपको मिला था, लेकिन उनमें दरवाजा नहीं था। दरवाजा था लेकिन उस दरवाजे का प्रयोग उस शरीर में नहीं किया जा सकता था। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन ये मानव शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से